एक जंगली जंगल में एक तोता रहता था। एक गोरैया जो भाग्य बताती थी। अगर तोता भविष्यवाणी करता तो पक्षी पागलों को शांत कर देते। इस तरह दोनों के बीच की पार्टनरशिप दोस्ती में बदल जाती है। तोते के पास सीता नाम की एक गोरैया है और गोरैये के पास कृष्ण नाम की एक चिड़िया है। एक दिन वो दोनों स्कूल छोड़कर खेलते हैं और फिर घर चले जाते हैं। जब सीता चिलुका घर आती है, माँ, संतूर संतूर। तुम कहाँ से आ रही हो? ये सब दाग क्या है? दाग तो अच्छा है माँ, सर्फ एक्सेल। लगता है तुमने स्कूल छोड़ दिया है। सच सच बताओ। नहीं माँ, सच। पेप्साइड के बच्चे झूठ नहीं बोलते। मैंने किताबें छोड़ दी और टीवी देखा। ऐसे बोलकर सिर पर एक मारती है। चिट्टी चिलकम्मा, क्या माँ ने तुम्हें मारा? क्या तुमने स्कूल मिस किया? क्या तुम खेलने गई थी? क्या तुमने तिरपाल खाया? दूसरी ओर गोरैया का बच्चा जब घर जाता है तो चिड़िया गोरैया, तुम कहाँ से आ रहे हो? पापा स्कूल से आ रहे हैं। मैं मंदिर में सबके कान में एक फूल डालती हूँ, तो क्या तुम मेरे कान में डाल रहे हो? तुम्हारे स्कूल के लड़के मेरे दोस्त है। उसने कहा कि तुम एक हफ्ते से स्कूल नहीं गए हो और तुम्हारे पास पढ़ने के लिए समय नहीं है। शाम होने के कारण पढ़ाई छूट गई पिताजी। पुंतुलू ने गौरैया के चूजे को एक दिया। अगर तुम बैठकर पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हें आज दोपहर का भोजन नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर गोरैया और तोता मिलकर पाकुर विवाह में जाते हैं। इन पक्षियों के बच्चे खुश हो जाते हैं। गोरैया तोते के पास जाता है। छी, मेरे पिता को मुझसे कोई सच्चा प्यार नहीं है। उन्होंने मुझे बेटा और खाना भी नहीं दिया। मेरी माँ भी ऐसी ही है, मैं उसे पसंद नहीं करता। अगर हम चाहते हैं कि उन्हें हमारे शब्दों का मूल्य पता चले तो चलो कुछ देर के लिए कहीं चलते हैं। वो जंगल से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही जाते समय उन्हें बीच में एक गुफा दिखाई देती है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है, चलो इसमें चलते हैं। वो अंदर जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये एक जादुई गुफा है जिसमें एक बार प्रवेश करने के बाद दोबारा बाहर आना असंभव है। जैसे ही चिड़िया के बच्चे अंदर जाते हैं, अंदर चॉकलेट, सोना, खिलौने और बच्चों की पसंदीदा चीजों के ढेर होते हैं। पापा ने मुझे खाना नहीं दिया, तो देखो कितनी सारी चॉकलेट। मेरी माँ ने मुझे खेलने नहीं भेजा, तो देखो कितने सारे खिलौने। वो इस भ्रम की दुनिया में रहते हैं और अंत में घर के बारे में भूल जाते हैं। तभी गुफा से तेज आवाज आती है। आओ बच्चों, मैंने तुम्हारी भूख मिटाई है, तो मेरी भूख कौन मिटाएगा? आज मैं तुम्हें खाऊंगा। कौन? आप कौन है? कौन? आप कौन है? मैं मेरी माँ को तुम्हारे बारे में बताऊंगी। बताने के लिए तुम्हें पहले जिंदा तो रहना चाहिए। जैसे ही चिड़ियों के बच्चे डरकर बाहर जाते हैं, गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें खाकर 1 घंटे में मेरी भूख मिटा दूंगा। अर्थात चिड़िया के बच्चे तड़प रहे हैं। मेरी माँ ने हमें यूं ही नहीं कहा था कि बाहर मत जाओ। हमारे भले के लिए कहा था, लेकिन हमने नहीं सुना। हम तो थोड़ी देर के लिए खेलने आए थे, लेकिन अब तो हम पूरी तरह से गए हैं। मेरी माँ हमेशा कहती है कि मेरी जान तुम में है, जैसे मायावी की जान तोते में है। अब मैं जाऊंगा तो मेरी माँ तड़प तड़प कर मर जाएगी। मेरे पिता कहते हैं कि जब भी मैं चीखती हूँ मैं 100 साल जीती हूँ, लेकिन अब वो नहीं जानते कि मैं मर रही हूँ। आई लव यू डैड, आई मिस यू। वो उदास महसूस करते हैं। इसी बीच अविवाहित तोता गोरैया बच्चों के लिए खिलौने और चॉकलेट लेकर घर आती है, पर बच्चे तो गायब थे। मेरा बेटा गायब है, मेरी बेटी भी। वो कितना भी खेल ले, लेकिन इस समय तो उन्हें आ जाना चाहिए था। मुझे तो बस उस बाज पर शक हो रहा है। वो हर समय यहाँ घूमता रहता है और जब हम यहाँ नहीं होते हैं तो हमारे बच्चों को उठा ले जाता है। गुस्से में तोता गोरैया बाज पर हमला करने जाते हैं। चिल जैसे ही घर में जाती है, वो डरकर वहां से भाग निकलने की कोशिश करती है।
क्या हुआ? तुम मुझे क्यों पीट रहे हो? हमारे बच्चे कहाँ हैं? तुमने उसके साथ क्या किया? तुम ऐसे पंछी हो जो बच्चों को भगा ले जाते हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हारे बच्चों को क्यों खाऊंगी? मैं 3 बच्चों की माँ हूँ। मुझे पता है माँ बाप का प्यार। और हमारे बच्चों का क्या? मैं उनके लिए चॉकलेट लेकर आया था। वो कहाँ खेलने गए थे? रुको, क्या उन्हें चॉकलेट पसंद है? हाँ। क्या आप खेलना पसंद करते हैं? पागल। लेकिन मुझे पता है कि वो कहाँ है। मेरे साथ आओ। और वो उन्हें उसी गुफा में ले जाती है, एक मंत्र पढ़कर और कांताराव चलचित्र की तरह चिल्लाते हुए। मंत्र का जाप करते ही गुफा का द्वार खुल जाता है। अंदर का बच्चा पक्षी और बाहर के पक्षी माता पिता एक दूसरे को देखते हैं और खुशी के मारे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। मुझे माफ कर दो पापा, अब हम आपकी बात मानेंगे। आई लव यू। वो एक दूसरे को खुशी से चूमते हैं। थोड़ी देर बाद गोरैया तोता बाज के पास आती है। हमें माफ कर दो या इन पंखों को खाओ जो तुम्हें हराते हैं। मुझे मौत से बचने के लिए दूसरों को मारना पड़ता है, लेकिन हर बार जब मैं किसी दूसरे प्राणी को मारता हूँ तो मैं सबसे पहले शर्म से मरता हूँ। उस दर्द को कोई नहीं जानता। बच्चों सावधान। चील ने एक बार फिर अपनी उदारता दिखाई है।